एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा यूपी सीनेट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही गंदा गया था। तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मतलब एम्स का जो पेपर था आपका कैसा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि जो मेरा एम्स का पेपर था, मैंने फॉर्म फिल किया था पर मैंने उसका पेपर नहीं दिया था। तो आप लोग जो मेरा पिछली वीडियो नहीं देखे थे वो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया कि मैंने एम्स का पेपर क्यों नहीं दिया था और क्या रीज़न था और मेरे यूपी सीनेट में मार्क क्या आए थे और मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला था या गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। इन सब के डाउट आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी अब आगे क्या करेंगी, हम लोग की कुछ सजेस्ट कीजिए, क्या पैरामेडिकल में कोर्सेज जो हैं अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, क्या करें हम, आप सजेस्ट कीजिए। मतलब आप सजेस्ट करेंगे तो हम भी सोचेंगे उसके बारे में और आगे अपना लाइफ में अच्छा करियर बनाने के लिए कोई सजेशन दीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी तो करना है कुछ, आगे अपने बारे में सोचना है, तो मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी और आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अच्छा करियर ऑप्शन क्या हो सकता है आगे आप लोग के बारे में। और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो मतलब तिवारी क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि तिवारी क्लास अच्छे हैं या विजय एजुकेशन का मतलब अच्छा है। तो जिन बच्चों ने विजय एजुकेशन का बैच लिया हुआ था उनके लिए विजय एजुकेशन भी अच्छा था, और जिन बच्चों ने तिवारी क्लासेस लिया था वो तिवारी क्लासेस को अच्छा बता रहे हैं। तो जैसा कि मैंने जब लास्ट में मतलब तिवारी क्लासेस के जो एमसीक्यू होते हैं यूट्यूब पर वो मैंने देखे थे, मतलब जो यूट्यूब पे एमसीक्यू कराते थे सर वो कर रहे थे मैंने सिर्फ, उसके अलावा मैंने उनका बैच नहीं लिया था, सिर्फ मैंने विजय एजुकेशन का बैच लिया था। जब तिवारी क्लासेस से जितने मैंने एमसीक्यू देखे थे, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनका जो बैच था बहुत ही अच्छा रहा होगा। और मैं ये नहीं कह रही कि मतलब उनका बैच मैंने नहीं लिया था, वैसे ही मैं बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने जिन बच्चों को भी पूछा था, उन बच्चों ने यही बताया कि मतलब तिवारी क्लासेस जो है बहुत ही बेसिक और अच्छा लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब 11th-12th तो पढ़ाते हैं, उसके साथ-साथ जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होते हैं, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों को 2026 में अगर बैच लेना है, मतलब जिनके पास पैसे हैं अच्छे खासे, तो आप दो चैनल का मतलब बैच ले सकते हैं। जैसे कि एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे एमसीक्यू करा देते हैं विजय एजुकेशन पर, और अगर आपको बैच लेना है तो आप तिवारी क्लासेस का बैच ले सकते हैं और विजय एजुकेशन का भी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बैच ले लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें। तो मैं यही सजेशन करूँगी कि आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्लासेस लेनी है, तो तिवारी क्लासेस को मतलब तिवारी क्लासेस का बैच ले लीजिए और विजय एजुकेशन का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि जो विजय एजुकेशन का मतलब बैच है उसमें तो पढ़ाते ही हैं सर, उसके अलावा जो यूट्यूब का उनका चैनल है उस पे वो सर सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब कि एमसीक्यू इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके लिए लिमिटेड होगा। उसके साथ साथ तिवारी क्लासेस जो तिवारी सर हैं वो भी यूट्यूब पर एमसीक्यू कराते हैं, तो आपके लिए मतलब इनफ हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो मतलब पीडीएफ देते हैं सर मतलब क्वेश्चन का, वो भी अगर आप कर लेंगे, और टेस्ट भी मतलब अगर आप उनका बैच लेते हैं तो टेस्ट भी मिलता है उसमें, बाद में इंक्लूड कर देते हैं बाद में सर, अगर बाद में कोई बैच लेता है। मतलब कि सबसे पहले 999 का बैच रहता है विजय एजुकेशन का, और तिवारी क्लासेस का तो मुझे नहीं पता कितना रहता है। मैं देखूंगी, अगर मुझे पता चलेगा कि कितने का है तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने का रहता है तिवारी क्लासेस का बैच, क्योंकि मैंने उनका नहीं लिया था तो मुझे उसका नहीं पता। तो मैं सब बताती हूँ कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा बैच यही, सबसे अच्छा जो है यूपी सीनेट के लिए दो प्लेटफॉर्म मुझे यही लगते हैं, तिवारी क्लासेस और विजय एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म जो हैं। और मैंने भी यहीं से तैयारी की थी, पर किसी कारण से मेरा नंबर कम आए। मैंने अच्छे से तैयारी की थी पर कोई बात नहीं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप ड्रॉप लोगी या नहीं लोगी, आप आगे क्या करोगी क्या नहीं करोगी, तो मैं उसके लिए बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि मैं इस बार 2026 में ड्रॉप नहीं लूँगी। हाँ, मैं ड्रॉप नहीं लूँगी और मैं किसी अदर कोर्स में अपना एडमिशन लूँगी, क्योंकि अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना। क्योंकि मैंने एक साल अच्छे से तैयारी करके ड्रॉप लेके मतलब एक साल बहुत ही अच्छे से मैंने, इसीलिए मैंने किसी अदर कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था कि मैं अच्छे से अपना एक साल ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी करके देती हूँ, हो सकता है मेरा हो जाए, मतलब मुझे कन्फर्म था कि हो जाएगा, पर कट ऑफ इतनी हाई चली गई इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं इस बार ड्रॉप नहीं लूँगी और मैं किसी अदर कोर्स में अपना एडमिशन लूँगी। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में, और बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेस हैं जिसमें गवर्नमेंट मतलब वो निकालती है, एग्ज़ाम निकालता है, तो उसके एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है उस कॉलेज में। तो जिसका जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, आपको पता ही होगा कि फ़ीस उसकी कम रहती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे ऐसी डिग्री हैं कि आप कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैं एक-एक आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो नर्सिंग होता है उसमें सिर्फ 3 ही कोर्स होते हैं, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग। लेकिन पैरामेडिकल में ऐसा नहीं होता। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जिनको बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल में जो आप कर सकते हैं, मतलब अच्छे कोर्सेज़ हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए।
सो ये रहे सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज। इसको करने के बाद भी आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मतलब सरकारी नौकरी भी लग सकती है, प्राइवेट में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये रहे पैरामेडिकल के कोर्सेज। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, पर मैंने टॉप जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसको मैंने बताया है। ये मतलब पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। और नर्सिंग में तो आपको पता ही होगा, एएनएम होता है, जेएनएम होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे बीएससी नर्सिंग की। उसके अलावा डॉक्टर में भी होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर आपको पता ही होगा कि हम लोग ने नीट का पेपर नहीं दिया है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। हम अदर ऑप्शन जो है पैरामेडिकल के लिए ही हो सकता है हमारा। तो ये सारे कोर्सेज मैंने पैरामेडिकल के बताए हैं, ये भी अच्छे कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी के साथ कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी या फिर बीएससी होम साइंस भी करके आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। मतलब जूलॉजी करने के बाद आप अच्छा टीचर बन सकते हैं किसी कॉलेज में। तो ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बीएससी के साथ साथ। तो मैंने उसका भी लिस्ट यहाँ पर लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब बीएससी के साथ साथ ये सारे आप कर सकते हैं। इसके साथ आप टीचर बन सकते हैं, ये 3 कोर्स करने के बाद, 3-4 कोर्स करने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि बीएससी ही एक ऑप्शन है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा ही बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं और बहुत सारे कोर्स हम कर सकते हैं और अच्छा मतलब जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी भी होती है इसमें। तो सिर्फ सैलरी ही हमारा वो नहीं हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट कितना है इसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो यही सब मतलब पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। इसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है आप सर्च कर सकते हैं। मतलब मैंने जितना बताया आप देख सकते हैं। मतलब ये सारे कोर्स हैं, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने इसके नाम बता दिए। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मुझे बता दीजिएगा कि आपको किसके बारे में जानना है, मैं उसके बारे में। सो आपको जिस कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उसके लिए मैं पूरा फुल वीडियो उसकी सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगी, एक एक चीज़। आप लोग को भी जो भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जैसा कि बताया, मैं इस साल ड्रॉप नहीं लूँगी, मैं किसी अच्छे कोर्स में अपना एडमिशन लूँगी। और जिस कोर्स में भी मैं एडमिशन लूँगी उसके बारे में आपको अपडेट करती रहूँगी कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ और कौन से कोर्स में मैं एडमिशन लूँगी, बताती रहूँगी। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगता है और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के अलावा। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब ड्रॉप लेने का, मतलब बहुत बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने का नहीं सोच रहे हैं, इसलिए मैंने पैरामेडिकल के कोर्सेज सारे बताए हैं, उनको वो कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी कम होती है, इसलिए सभी लोग सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। और एक बात और बतानी थी, जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट राउंड में काउंसिल करवाने पे उनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, उनके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो करा सकते हैं। जिन बच्चों को सेकंड राउंड की काउंसिल करवानी है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसका भी स्टार्ट हो गया है काउंसलिंग। जिनका सेकंड राउंड में करवाना है काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, उन्होंने सोचा सेकंड राउंड में करवाऊंगा, तो आप करा सकते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। और आपको और कोई भी जानकारी चाहिए कि मतलब कोई भी जानकारी चाहिए आप तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब मैं जितना भी हेल्प हो सके उतना करूँगी, कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे भी थी, इसलिए मैंने वीडियो बना के आपसे बात करने की कोशिश की कि हाँ, मैं भी थोड़ा मतलब डिमोटिवेट ना रहूँ, मोटिवेट रहूँ और अच्छे से अपनी तैयारी करती रहूँ और कोई अदर कोर्स करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से हम लोग मतलब मेरे दोस्त जो हैं, सभी लोग जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, वो लोग से मैं बात करूँ और उन लोग को भी बताऊँ कि मैं क्या करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के बता देती हूँ कि मैं क्या करूँगी और आप लोग क्या कर सकते हैं अच्छा कोर्सेज जो जो है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कोर्सेज मैंने बताए हैं पैरामेडिकल के, वो सारे कोर्सेज अच्छे हैं, उसमें से आपको जो भी अच्छा कोर्स लगे वो आप कर सकते हैं। और यही था आज का वीडियो। और आपके जो भी कमेंट हैं वो मुझे कमेंट सेशन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।